बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद एक छोटी सी बात के ऊपर जो है मतलब डिस्कस करना था। इसको कुछ लोगों की मैं पोस्ट देख रहा हूँ जिसमें लोग कह रहे हैं कि किस तरह जो है मतलब केपी गवर्नमेंट जो है हैंडल करे इस सिचुएशन को, और उसमें केपी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली हमें जो है मतलब बहुत बड़ा एक मसला दरपेश आया हुआ है, क्योंकि पूरे केपी के अंदर कोई बायोसेफ्टी लेवल 3 की कोई जो है मतलब लेबॉर्ट्री है ही नहीं जो इसको डील करे। एक पुलिस सेंटर में कलेक्शन सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है जो कि पेशावर में है, और दूर दराज के लोग जो हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, ना वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि तबलीग से काफ़ी लोग यहाँ पे आए। तबलीग में तकरीबन 8,000 तो सिर्फ चाइनीज़ आए थे, दूसरे इलाकों से भी लोग आए थे, ईरान से भी आए थे, पूरी दुनिया से आए थे। तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है मतलब काफ़ी फैला। फिर वो लोग जो है दूसरे इलाकों में गए, अब उनको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकी कि ये जो है मतलब कलेक्शन सेंटर ही बना लेते और ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैकेनिज्म बना लेते। अब ये इस बात पे गौर कर रहे हैं कि हम प्राइवेट लैब्स को इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो पहले तो डायग्नोसिस का इनको पता होना चाहिए कि जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है डायग्नोसिस का, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो डायग्नोसिस सिर्फ पीसीआर के जरिए नहीं होती, सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है, इमेजिंग के जरिए डायग्नोसिस होती है, साइन एंड सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस होती है। तो इनको जो किसी बंदे को अगर आप डिक्लेयर करते हैं पॉजिटिव, सो ही शुड हैव गॉन थ्रू ऑल दी स्टेप्स, ठीक है। उसमें सिम्टम्स अपीयर हो गए, सिम्टम्स के बाद फिर आपने जो है मतलब उसका पीसीआर किया, आप उसकी सेरोलॉजिकल जो है मतलब एविडेंस भी होनी चाहिए, इमेजिंग भी होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि पीसीआर अगर नेगेटिव भी आ जाए, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस सूरत में क्या आप उस पेशेंट को जो एक्चुअली है जिसको मसला, उसको आप पॉपुलेशन में जाने देंगे? और इस तरह बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। BSL-3 लैब जो है क्यों चाहिए, और BSL-3 लैब की प्रैक्टिसेस जो हैं क्यों वो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम लोग जो है मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस करें कि आप ऐसी फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाएं। जो फंडिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि फंडिंग किन एरियाज के अंदर जो है इन्होंने फंडिंग की है, विच इज़ वेरी पैथेटिक इन दिस सिचुएशन। आप किसी पैंडेमिक को इस तरह कंट्रोल ही नहीं कर सकते अगर आप जो है मतलब प्रॉपरली जो है मतलब फंडिंग को चैनलाइज नहीं करें कि किस एरिया में काम होना चाहिए। और अब चूंकि यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनके पास कोई वो सिम्टोमेटिक भी लोग हैं डेफिनेटली, और उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। तो खदशा ये है कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए और यहाँ इन्फेक्शन बर्डन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। इन्फेक्शन बर्डन ज्यादा जो है मतलब मैं जो देख रहा हूँ, जो एक्चुअल फिगर्स ये बता रहे हैं, वो ये सिर्फ वही केसेस हैं जो इन्होंने टारगेट किए हुए हैं, जो पॉपुलेशन के अंदर ये केसेस जो हैं इतना हाईली कंटेजियस वायरस है कि 180 ममालिक तक पहुंच गया 1-2 महीने में। तो यहाँ पे जो हमारी सोशल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं और उसमें फैलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मसला जो है मतलब वो बहुत ज्यादा निकलने वाला है, जिसमें ना सिर्फ ये कि पॉपुलेशन की चूंकि इनको अवेयरनेस नहीं थी, इन्होंने बड़ा लाइट लिया, इन्होंने कभी एपिडेमिक देखा नहीं है जिंदगी में, जिसकी वजह से ये बिलीव नहीं करते कि इस तरह होता है। इसमें बहुत साजिशी तैयारियां, बहुत ज्यादा जो है मतलब फेक न्यूज आ गई हैं, तो उसकी वजह से मजीद सिचुएशन जो है वो खराब हो गई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट लैब्स ये सेटअप्स इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं जिनके पास कोई जो है बायोसेफ्टी का के प्रोसीजर्स नहीं है, जिनके पास वेस्ट डिस्पोजल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, केपी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनका डिस्पोजल का कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि मेडिकल वेस्ट जो है ये बाहरी इस तरह ओपन एरियाज के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। इसका एविडेंस विजुअल इसके मौजूद है, इसके ऊपर हमने काम किया हुआ है।
तो ये इन्फेक्शन को प्राइवेट लैब्स के जरिए इतना फैलाएंगे, जितना ज्यादा आप सैंपल्स हैंडलिंग को फैलाएंगे, तो सैंपल हैंडलिंग जितनी ज्यादा जगहों पे होगी, उतना ज्यादा जो है मतलब आप इस इन्फेक्शन को फैलाएंगे। और ये जो वायरस है, ये सिर्फ ये नहीं है कि उस सैंपल के अंदर मौजूद है। सैंपल कौन सा सैंपल है, स्पूटम है क्या, सलाइवरी सेक्रेशंस जो भी हैं, इसके अलावा कई चीजें हैं जिसके अंदर वायरस बड़ी एम्पल क्वांटिटी में है। यानी ये स्टूल्स में है पेशेंट के, हाईली मतलब स्टूल्स, इन्फेक्शियस पार्टिकल स्टूल्स के अंदर जो है काफी क्वांटिटी में आइसोलेट हुए। इसी तरह यूरिन में है, इसी तरह जो है दूसरे बॉडी सेक्रेशंस के अंदर हैं, ब्लड के अलावा ब्लड में भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा जो है मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन, एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, जितने ज्यादा उसके इंटरेक्शंस होंगे, उतना ज्यादा उसको ये फैलाएगा। तो सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, हमें सारे वो काम करने पड़ेंगे। सोशल वैक्सीन की तरह हमें काम करना पड़ेगा कि भाई हम डिस्टेंसिंग करें और लोगों को समझाएं प्रॉपरली कि आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ जो है मतलब वो सैनिटाइजर से साफ किए तो आप इससे बच जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन का सैंपल्स, जो लोग सैंपल्स हैंडल कर रहे हैं, उसके बिलोंगिंग्स जो भी हैं, उसकी जो भी चीजें हैं वो कंटेमिनेटेड हैं। हॉस्पिटल सेटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, लैब सेटिंग्स को गैर जरूरी जो हमारी सोसाइटी में है कि लोग जाते रहते हैं लोगों को पूछने के लिए, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, इससे मजीद जो है मतलब ये फैल सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केपी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल प्राइवेट सेटअप्स को इन्वॉल्व ना करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कुछ टारगेटेड एरियाज, जो दूर दराज एरियाज में कम से कम ये इतना तो कर सकते हैं कि पर डिस्ट्रिक्ट जो है अगर कोई BSL-3 लेवल लैब नहीं बना सकते तो ये कलेक्शन सेंटर ही बना दे, और उन कलेक्शन सेंटर्स से फिर चैनलाइज करें सैंपल्स को BSL-3 लैब्स के अंदर, ताकि वहां पे उसकी डीलिंग हो। मैं आपको ये बताऊं कि BSL-1 और BSL-2 लैब्स के बारे में एक थ्योरी ये भी है, जो कि रिसर्च इसके ऊपर हो रही है और लोग उसको वो देख रहे हैं कि इन लैब्स से ही ये एक थ्योरी ये है कि प्रोबेबली जो है ये वायरस एक्सीडेंटली जो है मतलब वो जंप कर गया हो इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे थे वहां से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मतलब खतरा आप नहीं मोल ले सकते। इसलिए बहुत ज्यादा ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एपिडेमिक सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार करे, और जो है फंडिंग्स को सही जगह पे यूटिलाइज करके ऐसी फैसिलिटीज बनाएं कि फ्यूचर में आप इसको डील कर सकें। आप अपनी लैब्स को इक्विप करें, आप अपने जो है मतलब अपने कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह करें कि कल को अगर आपकी इस सिचुएशन या ये सिचुएशन बढ़ती है तो फिर क्या आप करेंगे। तो मेहरबानी करके आप जो है मतलब जो पर्टिकुलरली साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मामला जो है मतलब करना चाहिए, इसके ऊपर बोलना चाहिए कि हमारे लिए जो है मतलब या हमारी जनरेशन्स को बचाने के लिए आप इस किस्म के स्टेप्स लें कि हमेशा आप डिपेंडेंट ना रहें, और आप कहें कि हमारे BSL-3 लैब्स बनाना या ऐसे कलेक्शन सेंटर्स बनाना, सैंपल्स ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म बनाना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेडिकल कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि डॉक्टर आपके मर रहे हैं। किस वजह से मर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड इन दीज प्रैक्टिसेस, बायोसेफ्टी प्रैक्टिसेस जो BSL-3 लैब्स में होनी। अगर आपने उनको समझाया होता कि पेशेंट्स को किस तरह डील करते हैं तो आपके डॉक्टर्स जो है वो नहीं मरते। मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट वेव जो इन्फेक्शन का आ रहा है उसमें मेडिकल कम्युनिटी, पैरामेडिक्स और ये लोग जो हैंडल कर रहे हैं इन चीजों को, इनकी बहुत ज्यादा परसेंटेज होगी। अब मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है मतलब तादाद में पॉजिटिव केसेस हैं और मजीद वो फैला रहे हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग का, उनकी आइसोलेशन का, क्वारंटीन का कोई मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्वारंटीन स्पेशलिस्ट बनाए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, वरना जो है मतलब ये कोई मजाक नहीं है जिस तरह के दूसरे मजाक हम करते हैं इस मुल्क के साथ, इस लोगों के साथ। और ये जो पैसा है ये लोगों का है, और लोग जो है लोगों के पैसों को, ये गरीब लोग जो है इनका पैसा है, ये इनके ऊपर लगाएं, इनकी जनरेशन्स को बचाने के लिए और
इनको जो है मतलब अच्छा मुस्तकबल देने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए जो आप लोगों ने वादे किए हैं वो आप उनको दें। अदरवाइज ये जो है मतलब एपिडेमिक्स और ये चीजें ये कभी भी जो है हमें माफ नहीं करेगी। ये कभी जो है मतलब बातों से, टोटकों से, ये कॉस्मेटिक मेजर्स से जो दूसरे हम लोगों के लिए करते हैं, ये हमसे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये मैसेज जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए कि स्ट्रिक्टली वार्न करें कि हमें फैसिलिटी बना के दें, हमें प्राइवेट सेटअप में ये मजीद जो है इसको ना फैलाएं, इस चीज़ को कि आप प्राइवेट सेटअप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं जिनके अपने प्रोसीजर, अपना कोई वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म, कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी एक खिदमत होगी लोगों की अगर आप इस तरह करते हैं। थैंक यू सो मच और बाय बाय फ्रॉम गुलाम।